Hello students, now we are going to discuss the topic of continuity and differentiability. Firstly we will discuss the topic of continuity. ठीक है, तो continuity क्या होता है, हम लोग पहले डिस्कस करेंगे continuity at a point. Continuity at a point डिस्कस करने के लिए मतलब हम क्या कर रहे हैं कि कोई आपको फंक्शन दिया हुआ है, किसी भी टाइप का हो सकता है, y is equals to f of x, कोई आपको फंक्शन दिया हुआ है, हम एक पॉइंट पे डिस्कस करना चाहते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. ठीक है, तो इसके हमारे पास एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के तीन केसेस हो सकते हैं. पहला केस क्या है कि जिस पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है, इंटीरियर पॉइंट है. इंटीरियर पॉइंट है किसका, उसकी डोमेन का इंटीरियर पॉइंट है. इंटीरियर पॉइंट होने का मतलब क्या है कि उस पॉइंट के राइट साइड वाले भी और लेफ्ट साइड वाले दोनों ही पॉइंट्स डोमेन के अंदर हैं, फंक्शन की डोमेन के अंदर है. ठीक है, दूसरा केस क्या होता है कि वो जो पॉइंट है वो आपका बाउंड्री पॉइंट है. बाउंड्री पॉइंट किसका, डोमेन ऑफ द फंक्शन का. जो भी आपके पास फंक्शन की डोमेन है उसका बाउंड्री पॉइंट है, मतलब बिल्कुल बाउंड्री पे है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके फंक्शन की डोमेन आ गई से आपके पास आपके फंक्शन की डोमेन आई है 1 से लेके 3 तक, ये इंटरवल आया, आपके फंक्शन की डोमेन आ गया इंटरवल, क्लोज इंटरवल 1 to 3. ठीक है, तो फिर आपका अगर 1 पे हम चेक करना चाहें तो 1 इस डोमेन का क्या हो गया जी, बाउंड्री पॉइंट हो गया, और 3 भी इस डोमेन का क्या है, बाउंड्री पॉइंट है. अगर 2 देख लो, 2.5 देख लो, तो देखो 2 1 कुछ यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे आएगा. 2 के ये डोमेन में ये सारे पॉइंट ही हैं, मतलब 2 के राइट साइड वाले पॉइंट भी और लेफ्ट साइड वाले पॉइंट भी दोनों ही डोमेन के अंदर है. अगर 2.5 देख लो, उसके भी लेफ्ट साइड वाले भी और राइट साइड वाले भी डोमेन के अंदर है. दैट मीन्स ये इंटीरियर पॉइंट है, 2 इंटीरियर पॉइंट है इसकी डोमेन का. अगर 1 और 3 देखोगे तो वो बिल्कुल बाउंड्री पे है डोमेन पे, तो ये कौन से पॉइंट हो जाते हैं, बाउंड्री पॉइंट. थर्ड आपका केस है कि जो आपका गिवन पॉइंट है वो आइसोलेटेड पॉइंट होना चाहिए. गिवन पॉइंट इज आइसोलेटेड पॉइंट किसका, ऑफ डोमेन. आइसोलेटेड मतलब वो डोमेन का पॉइंट तो है लेकिन अलग ही है. दैट मीन्स ना ही उसके राइट साइड वाले पॉइंट उसकी डोमेन में है, ना ही लेफ्ट साइड वाले. फॉर एग्जाम्पल आपकी डोमेन आ जाए ये वाली, क्लोज इंटरवल 1 to 3 यूनियन विद 5, तो 5 जो है वो डोमेन का पॉइंट है लेकिन 5 के आसपास वाले पॉइंट डोमेन में नहीं है, तो ये क्या हो गया, उसका आइसोलेटेड पॉइंट हो गया. तो हम कॉन्टिन्यूटी 3 केसेस में डिस्कस करेंगे. पहली बात, जब वो पॉइंट आपकी डोमेन का इंटीरियर पॉइंट हो, आपके ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आ रहे हैं कि वो पॉइंट डोमेन का क्या है, इंटीरियर पॉइंट. दूसरी बात, वो डोमेन का क्या हो, बाउंड्री पॉइंट. तीसरी बात, वो डोमेन का क्या हो जी, आइसोलेटेड पॉइंट. ठीक है, तो सबसे पहला केस डिस्कस करने लगे हैं जब वो डोमेन का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है. तो कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं व्हेन द गिवन पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन. ठीक है, तो हम कब कहेंगे कॉन्टिन्यूअस. मान लीजिए आपकी हम ए पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअस कब कहेंगे कि जब हम ए के पास जा रहे हैं राइट साइड से और फंक्शन की वैल्यू है आपकी एफ ऑफ ए. अगर आपका फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो ए पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ ए हो जाएगी. ठीक है, हम कब कहेंगे, अगर वो डोमेन का इंटीरियर पॉइंट है, मतलब डोमेन के राइट साइड वाले भी ए के राइट साइड वाले पॉइंट भी डोमेन में है और ए के लेफ्ट साइड वाले पॉइंट भी. तो जैसे जैसे हम राइट साइड से ए के पास जा रहे हैं, जो भी आपकी लिमिट आएगी फंक्शन की वो भी कितनी आनी चाहिए, एफ ऑफ ए ही आनी चाहिए. दैट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस, मतलब a से राइट साइड से जा रहे हो तो फंक्शन की लिमिट कितनी आनी चाहिए, एफ ऑफ ए ही आनी चाहिए. और लेफ्ट साइड पे a के पास जाने पे भी, लेफ्ट साइड से a के पास जाने के पे भी आपके फंक्शन की लिमिट कितनी आनी चाहिए, एफ ऑफ ए ही आनी चाहिए. उस केस में हम क्या कहेंगे कि आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, अगर वो पॉइंट जो है डोमेन का इंटीरियर पॉइंट है. दैट मीन्स अगर वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, मतलब उस पॉइंट के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों पॉइंट डोमेन में है, तो आपने लेफ्ट हैंडेड लिमिट भी चेक करनी है, राइट हैंडेड लिमिट भी चेक करनी है और लेफ्ट हैंडेड लिमिट भी चेक करनी है. अगर वो फंक्शन पे वैल्यू के इक्वल आई तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, आपका गिवन फंक्शन क्या है जी, कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, फिर सेकंड केस क्या है, ये क्या है, जब ए इंटीरियर पॉइंट है. सेकंड केस क्या आता है, अगर ए बाउंड्री पॉइंट है. ठीक है जी, अगर ए बाउंड्री पॉइंट है, मान लीजिए वही पहले वाली बात ही कर रहे हैं हम कि आपकी डोमेन है क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3. ठीक है, और आपको 1 पे बोला हुआ है चेक करने के लिए,
तो देखो 1 के राइट साइड वाले पॉइंट तो डोमेन में है, मतलब हम 1 के पास जा सकते हैं कौन सी साइड से, राइट साइड से, लेकिन लेफ्ट साइड वाले तो पॉइंट डोमेन में ही नहीं है, तो यहाँ पे रास्ता ही नहीं है 1 के पास जाने का। तो हम रास्ता ही किससे चेक करेंगे, सिर्फ राइट साइड से। तो अगर इधर वाली लिमिट चेक करनी है तो आप चेक करोगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू, जैसे 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, अगर सिंपल a टू b कहें तो लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस हो जाएगा। मान लीजिए आपका इंटरवल a टू b है, तो उस केस में हम क्या, a ना कह के इसको कुछ और कह दो, c टू b कह दो, तो हम चेक करेंगे कि c पॉजिटिव की लिमिट जो है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, जितनी पॉइंट पे वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस जो है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, f ऑफ 1 के इक्वल आनी चाहिए। सिर्फ हम चेक कौन सी कर लेंगे, राइट ही कर लेंगे, क्योंकि हम कर ही राइट सकते हैं, लेफ्ट वाले पॉइंट डोमेन में ही नहीं है, तो वो चेक करनी नहीं है 1 के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 की बात कर रहे हैं तो 3 के राइट साइड वाले पॉइंट डोमेन में ही नहीं है, मतलब राइट साइड से 3 के पास जा ही नहीं सकते, तो आपने सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड चेक करनी है। दैट मीन्स इस केस में हम मैं कह दूं अगर, तो आपने लिमिट चेक करनी है b नेगेटिव, मतलब b के लेफ्ट साइड वाली वो किसके इक्वल आनी चाहिए, b के इक्वल। और इस केस में हम क्या कह देंगे कि लिमिट चेक करनी है आपने x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, वो किसके इक्वल आनी चाहिए, f ऑफ 3 के इक्वल। दैट मीन्स आपने लेफ्ट हैंडेड लिमिट चेक करनी है अगर कर सकते हो तो, दैट मीन्स अगर वो पॉइंट डोमेन में है तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट चेक करनी है, अगर पॉइंट डोमेन में है, राइट हैंडेड चेक करनी है अगर राइट वाले पॉइंट डोमेन में है तो। ठीक है, और वो वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, जो फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट पे, तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है जी, कॉन्टिन्यूअस। जब इंटीरियर पॉइंट होता है तो दोनों चेक करने की जरूरत पड़ती है, जब बाउंड्री पॉइंट होता है तो सिर्फ एक साइड वाले पॉइंट ही होते हैं, तो या तो ये चेक करना पड़ता है या फिर ये चेक करना पड़ता है। ठीक है, थर्ड केस क्या आ जाता है, जब आपका गिवन पॉइंट डोमेन का आइसोलेटेड पॉइंट हो, मतलब डोमेन के लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले पॉइंट, सॉरी पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले जो भी पॉइंट्स हैं वो डोमेन में है ही नहीं। जैसे हमने अभी अभी डोमेन लिखा था यूनियन विद द सेट कंटेनिंग 5, तो अगर 5 की बात करो, डोमेन ये है 1 से लेके 3 तक और 5, ठीक है, सिंगलटन सेट 5 के आसपास वाले पॉइंट डोमेन में ही नहीं है, तो हम 5 के पास जा ही नहीं सकते। तो दैट मीन सिर्फ फंक्शन की वैल्यू देखनी है, और अगर डोमेन में है तो फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो आइसोलेटेड पॉइंट पे बिना चेक किए आप कह दोगे कि फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट पे हर फंक्शन जो है वो क्या होता है जी, कॉन्टिन्यूअस होता है। आइसोलेटेड पॉइंट अगर उसके डोमेन में तो उसकी डोमेन आइसोलेटेड पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीक्वेंसेस देख लो, सीक्वेंसेस क्या होती हैं, सीक्वेंसेस फंक्शन ही होते हैं जिनकी डोमेन नेचुरल नंबर होती है। अब नेचुरल नंबर में 1 यहाँ पे होता है, 2 यहाँ पे होता है, मतलब नेचुरल नंबर में सारे पॉइंट ही आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं। दैट मीन सीक्वेंसेस जो हैं वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होती हैं। सीक्वेंसेस क्यों, क्योंकि उसकी डोमेन के सारे पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट हैं, और आइसोलेटेड पॉइंट पे हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होता है फंक्शन, तो सीक्वेंसेस आर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी, ओके, तो ये हो गए आपके 3 केसेस। ठीक है, वो हम चेक कर रहे हैं कुछ फंक्शन लेके, एग्जांपल्स लेके कि वो कॉन्टिन्यूअस हैं या नहीं है। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है f of x is equals to 1 minus 2x when x is less than 0, 2 when x is equals to 0 and x square plus 2 when x is greater than 0। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। देखो 0 से पहले फंक्शन ये वाला है आपका, तो ये तो एक पॉलिनोमियल है ना, मतलब 0 से पहले तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। 0 के बाद आपका फंक्शन ये वाला है, दैट इज एक पॉलिनोमियल है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। तो मेन आपका चेक करना किस पॉइंट पे रह गया, 0 पे। जो क्वेश्चन भी पूछेंगे वो किस पे पूछेंगे, 0 पे पूछेंगे। तो 0 पे आपने पहले चेक करनी है राइट हैंडेड लिमिट, मतलब 0 से बड़े पॉइंट पुट करने हैं। 0 से बड़े पॉइंट इसमें पुट करेंगे, आपने शॉर्टकट क्या लगाना है, डायरेक्टली इसमें 0 पुट कर दो। कितना आंसर आया जी, 2, मतलब आपकी राइट हैंडेड लिमिट आई है 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 से छोटे पॉइंट, 0 से छोटे पॉइंट इसमें पुट करेंगे, डायरेक्टली इसमें 0 पुट कर दो। कितनी लिमिट आई इसकी, 1 आई। दोनों बराबर ही नहीं आए, हेंस ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। पहले तो ये खुद बराबर आनी चाहिए, तीसरा किसके इक्वल आना चाहिए, पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल आना चाहिए, तो फिर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यही अगर यहाँ पे ये होता 2 + 2x, 1 + 2x की जगह पे आपके पास होता 2 + 2x, तो फिर देखिए x लेस देन 0 पे जब 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2, और पॉइंट पे वैल्यू भी कितनी है, 2, मतलब तीनों बराबर हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस था। ठीक है, तो 0 पे भी था और बाकी सब पॉइंट पे तो है ही, तो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस था ये फंक्शन। ठीक है जी, ओके।
तो हमने दो एग्जांपल्स देख लिया अभी एक ही क्वेश्चन में। अब एक एग्जांपल देखिए, जैसे आपको दिया हो f of x is equals to x when x is less than 1, 2 when x is equals to 1 and 2 minus x when x is greater than 1। ठीक है, x greater than 1 x less than 1 पे तो ये कॉन्टिन्यूस है क्योंकि पॉलिनोमियल्स ही हैं। मेन डिस्कस करना किस पे रह गया, x is equals to 1 पे। देखो अगर इसका हम ग्राफ भी देखें तो ये कैसा है, x लेस देन 1 के लिए x जैसा, मतलब इससे पहले जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा 1 तक। 1 पे ये पॉइंट नहीं है तो मैंने इस पे खाली गोला लगा दिया। ठीक है, 1 पे क्या है, वैल्यू 2 है, मतलब 1 पे जो वैल्यू है वो 2 है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से। और उसके बाद क्या है जी 2 माइनस एक्स, तो दैट मीन्स इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। 2 माइनस एक्स, ये वाला पॉइंट कितना हो गया 2,0। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ है। बट देखो ये डिसकंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड से जा रहे हो, मतलब यहाँ पे 1 पुट करते हो तो वैल्यू कितनी आई 2। ठीक है जी, और अगर सॉरी 1 पुट कर रहे हो तो वैल्यू कितनी आई जी 1, 1 पुट कर रहे हैं हम x की जगह पे, यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करो तो वैल्यू कितनी आई 1। ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर आई हैं, बट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 है, मतलब f of 1 नेगेटिव इज इक्वल्स टू f of 1 पॉजिटिव, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू के, तो देयरफॉर ये कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है। लेकिन अगर हम फंक्शन की वैल्यू 2 की जगह पे 1 कर दें, 2 की जगह पे क्या कर दें 1 डिफाइन कर दें, यहाँ पे 2 की जगह पे 1 डिफाइन कर दें, अब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये गोला भर जाएगा। अब आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मतलब ऐसा एक जो ये था तो डिसकॉन्टिन्यूअस ही। ठीक है, ऐसे डिसकॉन्टिन्यूटी को हम क्या बोल देते हैं, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। क्यों, क्योंकि ये रिमूव हो गई। और रिमूव कैसे हुई, सिर्फ एक ही पॉइंट पे हमने रीडिफाइन किया, फिर भी डिसकंटिन्यूटी आपकी रिमूव हो गई, हेंस इसको क्या बोल देते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोल देते हैं। ठीक है, वैसे इसके बारे में अभी आगे करते हैं और डिटेल में डिसकंटिन्यूटीज के बारे में। ओके जी, एक और एग्जांपल देखिए, हमने फंक्शन किया है f of x इज इक्वल टू बॉक्स x फंक्शन। ठीक है, मान लीजिए आपको पूछ रहे हैं कि इसकी लिमिट x या फिर इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करो, डिस्कस इट्स कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी बताओ। ठीक है जी, ये फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, 0 से लेके 1 तक तो 0 ही आता है, फिर 1 से लेके 2 तक ये 1 आ जाता है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1 आ जाती है, फिर 2 से लेके 3 तक, 3 नहीं ले रहे अभी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 2 आ जाती है। ठीक है, तो अगर 2 पे चेक करो, राइट साइड से लिमिट कितनी आई 2, लेफ्ट साइड से लिमिट कितनी आई 1। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं आई, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट। वैसे ही हमने किया था कि जो भी बॉक्स फंक्शन होता है वो इंटीजर्स पे उसकी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती, तो वो इंटीजर्स पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होते। जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती तो कॉन्टिन्यूअस कहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। लेकिन देखो हुआ क्या है कि यहाँ पे 1 यूनिट का जंप आ गया, मतलब आप जा रहे थे 2 तक ठीक था, कांस्टेंट चल रहे थे, लेकिन 2 पे आके एकदम ही जंप आ गया, तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हम बोल देते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ऐसे डिसकंटिन्यूटी को बोल देते हैं जी जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब लगे हाथ टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी कर ही लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब हमने देख लिया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, अब देखते हैं कि अगर डिसकंटिन्यूअस है तो कौन सी टाइप है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, पहले आ जाती है आपके पास जंप डिसकंटिन्यूटी, यही वाली डिसकंटिन्यूटी कर लेते हैं जी जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट है, मान लीजिए ए पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट है एफ ऑफ एक्स की वो भी एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट आती है। ठीक है, और जो राइट हैंडेड लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस वो भी एग्जिस्ट करती है और कुछ ना कुछ फाइनाइट आंसर आता है आपके पास। ठीक है, बट जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट है वो राइट हैंडेड लिमिट के बराबर नहीं होती। जैसे यहाँ पे देखो 2 की लेफ्ट हैंडेड लिमिट कितनी आई थी 1 और राइट हैंडेड लिमिट कितनी आई 2, तो वो बराबर नहीं है। ठीक है,
इसमें भी काफी सारी आगे मतलब हो सकता पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं कि ये दोनों बराबर तो नहीं आई, पर जो पॉइंट की वैल्यू है, जैसे इस केस में देखो जो पॉइंट पे वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंडेड लिमिट पे। ये भी पॉसिबल था कि जो पॉइंट पे वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाए, लेफ्ट हैंडेड के। ये भी पॉसिबल है कि पॉइंट पे जो वैल्यू है वो कुछ और ही आ जाए, मतलब अगर ग्राफ इस तरह का हो, ठीक है। तो इसमें तीनों केसेस आ सकते हैं, वो तीनों ही जंप डिस्कंटिन्यूटी में आएंगे। बस जंप डिस्कंटिन्यूटी कब होगी, जब दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन बराबर नहीं है। दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट है लेकिन बराबर नहीं है, तो ऐसे डिस्कंटिन्यूटी को हम बोल देंगे जंप डिस्कंटिन्यूटी। और इसमें जंप वैल्यू कितनी आती है, मतलब जंप कितना लेना पड़ा आपको, वो कितना है, जिस भी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हो उसके पॉजिटिव साइड पे कितनी वैल्यू आई, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस लिख देते हैं, माइनस उसके नेगेटिव साइड पे कितनी वैल्यू हुई। अब आपको नहीं पता ना कौन सी वैल्यू बड़ी थी कौन सी छोटी थी, हो सकता है ये कुछ इस तरह से हो कि पहले वैल्यू बड़ी है फिर वैल्यू छोटी आ गई, ये भी तो जंप डिस्कंटिन्यूटी है ना। और वैल्यू कम होगी तो हम इसका मॉडुलस लगा देते हैं कि जंप की वैल्यू कितनी आती है, किसी पॉइंट पे जंप की वैल्यू कितनी है, जितनी फंक्शन की राइट साइड पे वैल्यू है, लेफ्ट साइड पे जो लिमिट है उनका सब्ट्रैक्शन का मॉड, ठीक है। ये आ गई जी पहली डिस्कंटिन्यूटी, दैट इज जंप डिस्कंटिन्यूटी। सेकेंड डिस्कंटिन्यूटी आपके पास, पहली हमने की जंप, सेकेंड डिस्कंटिन्यूटी आपके पास आ जाती है रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी हम कब कहते हैं, देखो गलती सुधारने का मौका तो हर किसी को मिलता ही है ना, अगर ये डिस्कंटिन्यूस हो भी गया तो एक चांस तो इसको भी मिलना ही चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक चांस दे रहे हैं कि बस तू एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू रीडिफाइन कर ले। अगर तेरी कॉन्टिन्यूटी रिमूव हो गई, डिस्कंटिन्यूटी रिमूव हो गई, तो वो कौन सी डिस्कंटिन्यूटी होगी जी, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। लेकिन मौका एक ही पॉइंट पे मिलेगा, एक से ज्यादा पॉइंट पे नहीं मिलेगा, बार बार थोड़ी मौका देते जाएंगे हम गलती सुधारने की, ठीक है। तो ऐसे डिस्कंटिन्यूटी को बोल देते हैं रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी में क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट है, मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ, एफ ऑफ ए माइनस, इसका मतलब लेफ्ट हैंडेड लिमिट एट ए, वो लिमिट राइट हैंडेड लिमिट के बराबर तो आती है लेकिन किसके इक्वल नहीं आती, पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल नहीं आती। तो हम पॉइंट पे वैल्यू क्या कर देते हैं, रीडिफाइन करके इसके इक्वल लिख देते हैं। जैसे हमने अभी अभी पहले क्वेश्चन में किया था कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 1 आ रही थी लेकिन पॉइंट पे वैल्यू 2 आ रही थी, तो हमने उसको रीडिफाइन करके 1 ही लिख दिया था। एक ही पॉइंट पे रीडिफाइन किया, सिर्फ 1 पे, वो रिमूव होगी तो कौन से टाइप की हो गई जी, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। ये दोनों इक्वल आती हैं और फाइनाइट आती हैं, एग्जिस्ट करती हैं और फाइनाइट आती हैं, बराबर आती हैं, लेकिन फंक्शन पे जो पॉइंट पे जो वैल्यू है उसके इक्वल नहीं आती, तो ये डिस्कंटिन्यूटी हो जाती है रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। ये दोनों डिस्कंटिन्यूटी, ये टाइप 1 है ये टाइप 2 है, इनको काइंड 1 डिस्कंटिन्यूटीज कह देते हैं। काइंड 1, टाइप 1 टाइप 2 है लेकिन काइंड कौन सी है, 1, ये काइंड 1 डिस्कंटिन्यूटी है, जंप डिस्कंटिन्यूटी और रिमूवेबल, इसमें दोनों लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती हैं और फाइनाइट आती हैं, ये काइंड 1 डिस्कंटिन्यूटीज, ठीक है। थर्ड आपके पास आ जाती है, थर्ड टाइप आ जाती है आपके पास इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी को काइंड 2 बोल देते हैं, ये काइंड 2 की आ जाती है, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी में क्या होता है, अभी तक हमने जो दोनों केसेस किए हमने ये बोला कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट दोनों फाइनाइट आती हैं और एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करती हैं और फाइनाइट आती हैं। इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी कौन सी टाइप हो जाती है, जिसमें लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड लिमिट या दोनों, उनमें से कोई ना कोई क्या आ जाए जी, इनफाइनाइट आ जाए, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी में क्या हो जाता है, ठीक है, ईदर या एनी वन ऑफ any if any one of left handed limit और right handed limit, ठीक है, turns out to be infinite, then it is called infinite discontinuity, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फंक्शन मान लो ये कुछ इस तरह से बन जाए, ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बन गया कि आपका फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और ऐसे ही 1/x x इज ग्रेटर देन 0, 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, और फिर से 1/x ही लगा लो व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। 0 पे हमने, या फिर ये लिख देते हैं हम इसको कि अगर x नॉन जीरो है तो इसकी वैल्यू
1 बाय एक्स, अगर एक्स इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू 1 है। 1 बाय एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। और 0 पे इसकी वैल्यू किस तरह से डिफाइंड है जी, 1 डिफाइंड है। तो आपको क्या दिया हुआ है, तो इसकी अगर लिमिट चेक करें हम, 0 पे इसकी लिमिट चेक करें तो जैसे जैसे 0 के पास जा रहे हैं वैल्यू क्या आ रही है, राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी। बराबर भी नहीं आई लेकिन आई तो इनफाइनाइट ना, तो इसको हम कह देंगे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, चाहे दोनों इनफाइनाइट हो जाएं। मान लीजिए 1 बाय एक्स स्क्वायर हो गया, तो उस टाइम पे आपका ग्राफ कैसा बन जाएगा, कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है जी। दोनों ही इन्फिनिटी आई लेकिन आई तो इनफाइनाइट ना, तो ये भी डिसकंटिन्यूटी है। और कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। से आपका ग्राफ ये ऐसे हो जाए कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 इट इज 1 बाय x एंड व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0 इट इज 1, ठीक है। तो उस टाइम पे आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप का। तो ये क्या है कि जैसे जैसे 0 के पास राइट साइड से जा रहे हो लिमिट इनफाइनाइट हो रही है, बट अगर लेफ्ट साइड से जा रहे हो तो लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है जी, 1 आ रही है। बट एनी वन ऑफ दीज, ठीक है, कोई भी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट एक भी अगर इनफाइनाइट हो जाए तो वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होती है। लेकिन राइट तो इनफाइनाइट होगी ना, तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी आ गई आपकी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ गई, ठीक है जी। तो ये आ गई आपकी टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी को काइंड 2 बोल देते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को काइंड 1 बोल देते हैं, ठीक है, ओके। अब ये बताइए, एक फंक्शन जो है वो बॉक्स एक्स पे ना काफी सारे कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ठीक है। पहले आप ये बताइए कि साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉन जीरो एंड 1 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्या ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। देखिए अगर इसकी 0 पे वैल्यू देखेंगे तो 1 ही है, x अप्रोचेस टू 0 पे लिमिट देखेंगे, कल हमने किया था कि साइन x ओवर x की लिमिट कितनी आती है जी, 1 आती है। तो दैट मीन्स इसकी लिमिट भी 1 है और वैल्यू भी 1 है, तो ये कॉन्टिन्यूस है, 0 पे ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ओके। अब एक बात बताइए कि जो बॉक्स एक्स फंक्शन है इसकी बॉक्स एक्स की डोमेन क्या होती है। देखो इसमें कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं ना, तो इसकी डोमेन होती है ऑल रियल्स, इसकी डोमेन है ऑल रियल्स, ठीक है। अच्छा एक्स फंक्शन है, इसकी भी डोमेन क्या है, ऑल रियल्स। अगर हम कर दें 1 बाय एक्स तो इसकी डोमेन क्या आती है, इसकी डोमेन सारे पॉइंट सारे रियल नंबर आ जाते हैं एक्सेप्ट 0, मतलब वो नंबर छोड़ देते हैं जिन पे ये डिनोमिनेटर क्या बन रहा है 0, मतलब इसकी डोमेन क्या होती है, ऑल रियल्स एक्सेप्ट सेट कंटेनिंग 0, ठीक है। जिन पे भी डिनोमिनेटर 0 आएगा वो सारे निकाल देते हैं हम, ठीक है। अगर आपके पास है 1 बाय बॉक्स एक्स फंक्शन, तो अगर आपने इसकी डोमेन लिखनी है तो वो क्या आएगी, ऑल रियल्स, इसमें से वो पॉइंट निकालने पड़ेंगे जिन पे बॉक्स एक्स 0 होता है। बॉक्स एक्स की वैल्यू 0 कब आती है, क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके ऊपर 1 तक अगर कोई भी पॉइंट पुट करो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। दैट मींस इसकी डोमेन क्या आएगी आपके पास, ऑल रियल्स, उसमें से सबट्रैक्ट क्या करना है आपने, इंटरवल, कौन सा इंटरवल, क्लोज्ड 0 to 1 ओपन, ये इसकी क्या आएगी, डोमेन आएगी, ठीक है। ये इसकी क्या आ जाती है, डोमेन आ जाती है, ओके। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि साइन ऑफ बॉक्स एक्स अपॉन बॉक्स एक्स, इसकी वैल्यू ये है व्हेन एक्स इज नॉन जीरो एंड 1 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपको इसके बारे में चेक करना है, देखो जब जब x नॉन जीरो फंक्शन है इसकी वैल्यू ऐसे डिफाइंड है, जब x 0 है तो इसकी वैल्यू ये डिफाइंड है, ठीक है। मतलब आपको चेक करना है कि पहले कि 0 जो है इसकी डोमेन का कौन सा पॉइंट है, कैसा सा पॉइंट है ना। साइन ऊपर कुछ भी ऊपर वाला फंक्शन प्रॉब्लम नहीं देता, लेकिन प्रॉब्लम कौन देगा, जो डिनोमिनेटर में है। 1 बाय बॉक्स एक्स की डोमेन क्या है, सारे रियल्स, उसमें से कौन से पॉइंट निकाल दिए, 0 से लेके 1 तक हमने पॉइंट निकाल दिए, ठीक है, इसकी डोमेन। बट अगर एफ ऑफ एक्स की डोमेन देखो तो हमने 0 पे फंक्शन अलग से डिफाइन कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स की डोमेन क्या आ गई, 0 से माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये सारे पॉइंट ये इसकी डोमेन में आ रहे हैं, ये डोमेन को डार्क कर रही हूं मैं, ठीक है। और फिर 1 से लेके 1 डोमेन में है, 1 डोमेन में है, 1 से लेके सारे पॉइंट, क्योंकि हमने यहां से 1 हटाया नहीं है, ठीक है, ये सारी इसकी डोमेन आ गई। तो आपको अगर 0 पे चेक करने को बोला है
तो इसकी डोमेन ये वाली है, ये वाले सारे पॉइंट, ये वाले सारे पॉइंट, ठीक है। ये बीच वाले पॉइंट डोमेन में नहीं है, ये डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको जीरो पे चेक करने को बोला है, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, और जीरो पे आप अगर लिमिट चेक करोगे, अब देखो राइट वाले पॉइंट तो डोमेन में ही नहीं है, तो हमने राइट वाले पॉइंट चेक ही नहीं करने, ठीक है। जो अगर राइट वाले पॉइंट चेक करने हैं अगर वो डोमेन में हो, लेफ्ट वाले चेक करने हैं अगर वो डोमेन में हो। अब राइट वाले पॉइंट तो डोमेन में है ही नहीं, तो आपने चेक ही नहीं करने, आपने कौन से करने हैं, सिर्फ लेफ्ट वाले पॉइंट पुट करने हैं, ठीक है। अगर लेफ्ट से कोई भी नंबर पुट करते हो, आप कोई भी नंबर पुट करते हो, कोई नेगेटिव नंबर पुट कर रहे हो जीरो से छोटा, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाती है, -1 आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, जब x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ऑफ -1 अपॉन -1, दैट इज कितना आ गया जी, साइन 1 आ गया, ये माइनस बाहर आके माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो साइन 1 आया, फंक्शन की लिमिट कितनी आई, साइन 1, फंक्शन पे वैल्यू कितनी है 1, तो साइन 1 इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसलिए नहीं कहना कि राइट वाले पॉइंट डोमेन में नहीं है, इसलिए क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इसके इक्वल नहीं आई। अगर यहाँ पे साइन 1 होता, अब ये कॉन्टिन्यूअस हो जाना था, ठीक है। अगर पहले 1 था यहाँ पे तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस तो था, लेकिन डिसकॉन्टिन्यूटी की टाइप कौन सी थी, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट टाइप कौन सी है जी, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है, दैट इज हम रिमूव कर सकते हैं। अगर 1 की जगह पे सिर्फ 0 पे ही रीडिफाइन करें, सिर्फ 0 पे 1 की जगह पे अगर साइन 1 लिख दें तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस अब है, अगर 1 था तो कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी थी, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फाइंडिंग द अननोन पैरामीटर्स, जिस पे काफी क्वेश्चंस हैं आपके लिए, फाइंडिंग अननोन पैरामीटर्स। ठीक है, आपको क्या गिवन होगा कि फंक्शन जो है वो इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन आपको दे दिया, मान लीजिए f of x is equals to 2x minus 1 when x is greater than or equals to 1, a when x is less than 1। ऐसे ही मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, आपको बोला है कि ये वाला जो फंक्शन है ये हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, इन पर्टिकुलर आपको दे दिया कि 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो a की वैल्यू बताओ क्या होगी। देखो अगर 1 पे कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी लिमिट और पॉइंट फंक्शन पे वैल्यू बराबर आनी चाहिए। 1 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है a, 1 पे इसकी वैल्यू या राइट हैंडेड लिमिट कितनी आ रही है, यहाँ पे डायरेक्टली 1 पुट कर दो, कितना आया 1 आया, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक है। इस तरह से आपके पास पैरामीटर्स आ जाएंगे, जितनी भी कंडीशन आपको दी होंगी उस हिसाब से हम पैरामीटर्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है जी। इसका एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आपको फंक्शन दे दिया, मान लीजिए f of x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। फिर a व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड x minus 1 when x is less than 0, ठीक है। अब आपको पूछा है कि a की क्या वैल्यू ले सच दैट ये फंक्शन जो है वो 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो जाए। पहला है a की वैल्यू ले लो -1, दूसरा है a की वैल्यू ले लो 1, तीसरा है a कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है, या फोर्थ है सच a डजंट एग्जिस्ट, या फिर नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ लिखा हुआ आपके पास, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन क्या है कि a की कौन सी वैल्यू ले सच दैट ये फंक्शन जो है वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस हो जाए, या इन पर्टिकुलर 0 पे क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो जाए। देखो 0 पे इसकी राइट हैंडेड लिमिट कितनी आई, ये क्या है 1 ही है ना, तो 0 पे इसकी राइट हैंडेड लिमिट कितनी आई 1, 0 पे इसकी लेफ्ट हैंडेड लिमिट कितनी आई, इसमें 0 पुट करेंगे तो कितनी आई -1, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट बराबर ही नहीं है, तो अब a की जो मर्जी वैल्यू ले लो, क्या ये कभी कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंडेड लिमिट ही बराबर नहीं आई, तो वो इसके इक्वल कैसे मतलब कॉन्टिन्यूअस कैसे हो सकता है, तो हम कह देंगे कि सच ए डजंट एग्जिस्ट, कोई भी ऐसी ए की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, नो सच ए एग्जिस्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं ये आपके पास
एक पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन दैट इज डिरिचले फंक्शन। ठीक है, डिरिचले फंक्शन क्या होते हैं, जो कुछ इस तरह से डिफाइंड हो कि उनकी वैल्यू रैशनल्स पे कुछ अलग दी हो और इररैशनल्स पे कुछ अलग दी हो। ठीक है, ऐसे फंक्शन जिनकी वैल्यू रैशनल्स पे कुछ अलग दी हो, इररैशनल्स पे कुछ अलग दी हो। ठीक है, ये फंक्शन बस एक आपने डायरेक्टली शॉर्टकट ही याद रखना है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको डेमो वीडियोस में मिल जाएगी। ठीक है, शॉर्टकट क्या है जी, आपको बोला हो अगर कि कॉन्टिन्यूअस किस किस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा, तो आपने डायरेक्टली रखना होता है कि ये वाली जो दो वैल्यूज हैं आप इनको इक्वल रख लो। ठीक है, जहां जहां पे ये वैल्यूज इक्वल आती हैं वहां वहां पे ये फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, अदरवाइज कहीं कॉन्टिन्यूअस नहीं होता और किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। अगर आप 1 को 0 के इक्वल रखोगे, क्या ये किसी भी x की वैल्यू के लिए ये होल्ड करता है? बिल्कुल नहीं होल्ड करता। दैट मींस ये वाला फंक्शन कहीं भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अब मान लो आपको डिफाइंड किया हुआ है x इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि क्या ये वाला फंक्शन ये x इज इक्वल टू x प्लस 1 कुछ इस तरह से आपको सॉरी x इज इक्वल टू 1 माइनस x when x is rational, 1 minus x when x is irrational। तो आपको बोला है कि बताओ ये फंक्शन किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है या कितने पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। तो आपने करना क्या है, x को रखना है 1 by x के इक्वल। यहाँ से क्या आया 2x is equal to 1, मतलब x की वैल्यू कितनी आई 1 by 2। तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 by 2 पे कॉन्टिन्यूअस है और किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सिर्फ 1 by 2 पे कॉन्टिन्यूअस है और किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसे रैशनल और इरैशनल पे अलग अलग फंक्शन डिफाइन करके दिया होगा, आपने ये दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर लेना, वहां से जो x की वैल्यू आई उन पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है,